गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में लर्निंग रिसोर्सेज और यूटिलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। लर्निंग रिसोर्सेज आर दोज डिवाइसेस एंड प्रोसीजर्स that help to make teaching and learning more interesting, more stimulating, more reinforcing and more effective. लर्निंग रिसोर्सेज के द्वारा हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इफ़ेक्टिव भी बना सकते हैं। अर्थात कभी ऐसा भी होता है कि पाठ के नवीन, सूक्ष्म और महत्वपूर्ण तथ्यों एवं कठिन प्रकरणों को मौखिक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पाठ को सरल, रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण के अन्य उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड की हेल्प ले सकते हैं। ये जो सारे हैं ये हमारे लर्निंग रिसोर्स हैं। इसमें मॉडल, पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इससे जो भी हमारी लर्निंग और टीचिंग है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनती है। इसके यूटिलाइजेशन क्या है, अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी। जो भी हम शिक्षण संसाधनों का प्रयोग करते हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मीन्स वो इतने स्पष्ट और सरल होने चाहिए कि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। अगर हम कोई चार्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, कोई उदाहरण देते हैं, किसी ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं या ब्लैक बोर्ड में कुछ ड्रॉ करते हैं हम, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि छोटे से छोटे पॉइंट को भी बच्चा अच्छे से समझ सके। सेकंड है अटेंशन एंड इंटरेस्ट। जो भी संसाधन है, जो भी लर्न करने के, सीखने के संसाधन हैं, वो इस ढंग से होने चाहिए ताकि टीचर बच्चों का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। श्रव्य दृश्य जो सामग्री है वो इतनी आकर्षक और इतनी सुंदर होनी चाहिए ताकि बच्चे उसे सही ढंग से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमने बस स्टैंड के दृश्य का पाठ पढ़ाना है तो जिस चार्ट का हम यहाँ प्रयोग करेंगे वे चार्ट रंग बिरंगा स्पष्ट होना चाहिए। चार्ट पर बना स्टैंड का दृश्य संतुलित होना चाहिए ताकि बच्चे चार्ट देखते ही अपनी रुचि व जिज्ञासा से उसे समझ सकें और उसमें अच्छे से ध्यान दे सकें। थर्ड पॉइंट है बेस्ट मोटिवेटर्स। जो भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं, सीखने के जो साधन हैं, वो बच्चे को बहुत अच्छे से प्रेरित करते हैं। बच्चा उनसे बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। लर्निंग रिसोर्सेज द्वारा बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हम चार्ट लेके जाते हैं, मॉडल होता है हमारे पास, तो बच्चे उस चीज़ को सुनते भी हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। इट मीन्स बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां उसमें प्रयोग हो रही हैं। जब बच्चे सभी इंद्रियों को या ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं तो उस चीज़ को बच्चा आसानी से समझ सकेगा। बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के जो भी सूत्र हैं, टीचिंग एड्स या लर्निंग रिसोर्सेज उसके ऊपर आधारित हैं। सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। लर्निंग रिसोर्सेज जो शिक्षण के साधन हैं वो टाइम को भी बचाते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट्स को, जिस कॉन्सेप्ट को टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, टीचिंग एड्स की मदद से या लर्निंग रिसोर्स की मदद से उस चीज़ को अच्छे से समझाया जा सकता है। अनकरेजेस पार्टिसिपेशन। जब भी हम किसी लर्निंग रिसोर्स के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर ही उस सामग्री को बताएगा, चार्ट को डिक्टेट करेगा, चार्ट को दिखाएगा, उसके बारे में समझाएगा, बल्कि बच्चों की पार्टिसिपेशन भी इसमें महत्वपूर्ण है। बच्चों को भी हमें पूछना चाहिए कि आपको कहाँ इस चार्ट में कौन से पॉइंट कैसे क्लियर हो रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी। जब हम लर्निंग रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चों को हम अलग अलग चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। जो सहायक सामग्री है, जो हमारे लर्निंग रिसोर्स हैं, उसके प्रयोग से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वे विभिन्न प्रकार के परीक्षण, निरीक्षण एवं स्मरण शक्ति का विकास करके उपयोगी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय समझ
भी बच्चों में प्रमोट होती है। बच्चे लर्निंग रिसोर्स के थ्रू अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं और उनकी समझ भी उसमें अच्छे से बढ़ती है। मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब हम टीचिंग एड से लर्निंग रिसोर्सेज के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों में जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में एक टीचर को पता चलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे लर्निंग रिसोर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट बने, बच्चे उसको ध्यान से देखें, उसकी यूटिलिटी क्या है। और इसमें टीचिंग और लर्निंग दोनों को ही इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो उसकी लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी, तभी बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है और बच्चे भी उस चीज़ में अच्छे से ध्यान देंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमें लर्निंग रिसोर्सेज का प्रयोग करना ही पड़ेगा। थैंक यू।